अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 CS504 की असाइनमेंट का सलूशन। और ड्यू डेट हमारे पास 30 है इसकी, और उससे पहले पहले आपने इसको सबमिट करवाना है। असाइनमेंट नंबर 1 में जो हमारे पास कवर लेक्चर्स हैं वो हमारे पास 1 टू 9 तक हैं, ठीक है। अगर आप पहले 9 लेक्चर्स को रीड आउट कर लेते हैं या उनको स्टडी कर लेते हैं तो आप इजीली इसको क्रिएट कर सकते हैं। यूज केस केस स्टडी जो हमारे पास बेसिकली है वो ये यहाँ पर राइट की गई है। आप इसको एक दफ़ा जो है ना रीड आउट कर सकते हैं। और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे पास ये राइट की गई हैं, पॉइंट्स जो इसके हैं। और ये हमारे पास ये कुछ अदर जो है ना कंटेंट है जो हमारे पास इस एप्लीकेशन के हवाले से है वो राइट किया गया। अब मेन जो क्वेश्चन है ना उसको हमने रीड करना है। क्वेश्चन हमारे पास है, रीड द अबव केस स्टडी केयरफुली एंड ड्रा द यूज केस डायग्राम। तो बेसिकली हमने एक यूज केस डायग्राम बनानी है ऊपर वाले केस स्टडी को केयरफुली रीड करते हुए, ठीक है, विद प्रॉपर फॉर्मेट और प्रॉपर फॉर्मेट के साथ ऑफ द ऑनलाइन बेक शॉप वेबसाइट। ऑनलाइन बेक शॉप वेबसाइट एक बनाई जा रही है जिसके लिए हमने एक जो है ना यूज केस डायग्राम बनानी है। और उसके लिए टूल हम यूज कर सकते हैं लूसिड चार्ट, क्रिएटली, विजुअल पैराडाइम, ऑनलाइन और सम अदर ड्राइंग टूल सपोर्टिंग द यूएमएल नोटेशन। कोई भी यूएमएल नोटेशन सपोर्ट करने वाला टूल जो है ना आप यूज कर सकते हैं टू डेवलप द रिक्वायर्ड डायग्राम। और इसको सबमिट किस तरह से करवाना है? सबमिट की जो गाइडलाइन है वो ये है कि आपने इसको पहले क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद इसको आपने सेव करना है पीएनजी या जेपीजी फाइल में। और उसके बाद अपना एक एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करना है और उसके अंदर इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद उसको एलएमएस पर आपने अपलोड कर देना है, ठीक है। तो ये सब कुछ, यही सब कुछ जो है ना राइट किया गया है। तो चलते हैं हमारे सोल्यूशन की जानिब। ये बेसिकली इसका सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के अंदर आपने भी कुछ इस तरह से करना है। पहले अपने जो आपके पास टाइटल होगा बुक का वो आपने राइट कर लेना है और नीचे आपने नेम और आईडी मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद यूज केस डायग्राम ऑनलाइन वर्कशॉप, यहाँ पर बेसिकली मैंने लिस्ट किए हुए हैं एक्टर्स जो हम बेसिकली इसके अंदर यूज करेंगे। एक्टर्स हमारे पास कौन कौन से होंगे? एडमिन और कस्टमर, ये हमारे पास केस स्टडी के अंदर उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। दी एडमिन कैन लॉग इन एंड लॉग आउट। एक तो हमारे पास एडमिन होगा और दूसरा कस्टमर होगा, ठीक है। ये आप इसको रीड करके तो देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एडमिन के जो यूज केसेस होंगे वो कौन कौन से होंगे केस स्टडी को केयरफुली रीड करने के बाद। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर जो मेरे माइंड में थे वो मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लॉगिन होगा, फिर उसके बाद हमारे पास एडमिन क्या कर सकता है? मैनेज कर सकता है, कस्टमर्स को ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है या डिलीट कर सकता है। और इसके अंदर इंक्लूड क्या होगा? लॉगिन, एडमिन मस्ट लॉगिन फर्स्ट। पहले एडमिन क्या करेगा? लॉगिन करेगा। और मैनेज आइटम्स, वो आइटम्स को जो है ना मैनेज कर सकता है, लाइक ऐड, अपडेट या डिलीट कर सकता है। उसके अंदर भी हमारे पास जो इंक्लूड होगा वो लॉगिन होगा। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा मैनेज ऑर्डर्स। मैनेज ऑर्डर्स में बेसिकली क्या होगा कि वो ऑर्डर्स को मैनेज करेगा, लेकिन जो लॉगिन है ना इसके अंदर वो जरूर इंक्लूड होगा इसके अंदर भी। मॉडरेट रिव्यू, मतलब एडमिन को पहले लॉगिन करना पड़ेगा, फिर ही जो जो है ना वो एडमिन साइड पे जो भी फंक्शनैलिटीज हैं, जो फीचर्स हैं, उनको परफॉर्म कर सकता है। ब्राउज आइटम्स ये कर सकता है, फिल्टर आइटम्स, व्यू आइटम डिटेल, व्यू ऑर्डर, और एंड पर हमारे पास लॉग आउट है, ठीक है। और कस्टमर यूज केसेस हमारे पास बेसिकली क्या बनेंगे? रजिस्टर, लॉगिन, ब्राउज आइटम्स और व्यू आइटम डिटेल्स। कस्टमर क्या कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर रजिस्टर करेगा और लॉगिन करेगा, ब्राउज आइटम, फिर उसको ब्राउज आइटम मतलब कि वो ब्राउज कर सकता है डिफरेंट आइटम्स को जो उसको ऑर्डर करनी है। व्यू आइटम डिटेल, वो आइटम्स की डिटेल्स को केयरफुली जो है ना रीड कर सकता है, देख सकता है। फिल्टर आइटम्स को फिल्टर कर सकता है डिफरेंट कैटेगरीज के बिहाव पर या प्राइसेस के बिहाव पर, ठीक है। इंक्लूड ब्राउज आइटम्स, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट के लिए क्या होगा? बेसिकली उसके अंदर वो ब्राउज आइटम जब करेगा तो उसके बाद वो जो उसको पसंद आएगी आइटम वो उसको ऐड टू कार्ट कर देगा। फिर उसके बाद क्या करेगा? सिलेक्ट पेमेंट मेथड, उसको पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करना होगा और प्लेस ऑर्डर। फिर उसके बाद ऑर्डर को प्लेस कर दिया जाएगा। अब इसके अंदर ऑर्डर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? इंक्लूड होगा लॉगिन। ये कस्टमर को पहले रजिस्टर्ड भी होना चाहिए और रजिस्टर होने के साथ साथ उसको लॉगिन करने के बाद ही वो जो है ना ऑर्डर कर सकते हैं। ये इसके अंदर हमारा फीचर बनेगा। और ऐड टू कार्ट, फिर जो हमारे पास प्लेस ऑर्डर है ना इसके अंदर बेसिकली हमारे पास ऐड टू कार्ट भी इंक्लूड होगा, सिलेक्ट पेमेंट मेथड भी इंक्लूड होगा, ठीक है। और व्यू ऑर्डर्स,
कस्टमर पहले लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद अपने ऑर्डर्स को ईज़िली व्यू कर सकता है, ठीक है? और इसका एक एक्सटेंडेड है, एक्सटेंड जो है हमारे पास वो है सबमिट रिव्यू। तो वो बेसिकली क्या कर सकता है, रिव्यू सबमिट कर सकता है आइटम के बिहाफ पर, ठीक है? और ट्रैक ऑर्डर्स, वो बेसिकली लॉगिन करके अपने ऑर्डर्स को ट्रैक कर सकता है, और सबमिट रिव्यू, वो अपना रिव्यू सबमिट कर सकता है और लॉग आउट कर सकता है। ये फीचर्स होंगे बेसिकली कस्टमर के पास। ये इसकी एक मेन डायग्राम है जो मैंने बनाई हुई है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। और जो टूल मैंने यूज़ किया उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि ये टूल बेसिकली आपने किसी भी वेब ब्राउज़र पर सर्च करेंगे, लाइक मैं यहाँ पर क्रोम राइट करता हूँ, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर राइट करता हूँ draw.io। बेसिकली इस टूल का नाम है draw.io। सर्च करेंगे तो आप इज़िली इसको जो है ना यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे। तो इसके थ्रू आप जो है ना ऑनलाइन डायग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं, और इजीली ये फ्री टू यूज़ है। आप इसको इसके अंदर से मतलब कि अपनी फाइल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं इजीली। तो मैंने भी बेसिकली इसी का यूज़ किया है और इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप इसको ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। इसका हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन का वर्ज़न भी है, वो भी आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये इसका व्यू है। यहाँ पर आप इसको जो है ना जहाँ पर आपकी फ़ाइल पड़ी हो मतलब कि सेव डायग्राम, आपने डायग्राम को कहाँ पर सेव करना है, डिवाइस के अंदर या क्लाउड के अंदर या गूगल ड्राइव के अंदर। जहाँ पर भी करना हो आप यहाँ पर मेंशन करके उसको जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास ये क्योंकि डाउनलोडेड है एप्लीकेशन, तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली मेरे पास एप्लीकेशन है और ये हमारे पास डायग्राम है। सेम लाइक आपने इस तरह की डायग्राम बनानी है, ठीक है? और आप चेंजिंग कर सकते हैं अपने बिहाफ पर, लाइक अगर फीचर्स आप मोर ऐड करना चाहते हो, ठीक है? और यहाँ पर मैं न्यू डायग्राम एक बनाता हूँ, तो यहाँ पर न्यू पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आ जाएगा क्रिएट न्यू डायग्राम, और मैं ब्लैंक डायग्राम ले लूँगा। और इसको क्रिएट किस तरह से करना है बेसिकली वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक जो है ना रेक्टेंगल लेनी है, ये इसको इस तरह से बड़ा कर देना है, ठीक है? और यहाँ पर एक टेक्स्ट का ऑप्शन होगा, यहाँ पर जनरल में अगर आप जाएँगे ना इस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और ड्रैग करके यहाँ पर ला सकते हैं। और मैं प्रीवियस हमारी डायग्राम का यूज़ करता हूँ और न्यू डायग्राम क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। ये बेसिकली यहाँ से मैं इसको उठा लेता हूँ, कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके। मैंने आपको बता दिया बेसिकली आप टेक्स्ट किस तरह से इस पर ला सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारी ऑनलाइन बुक शॉप जो है ना यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा। और फिर जो एट्रीब्यूट्स आपने बनाने हैं ना, ये बेसिकली जो सर्कल्स बनाने हैं, आपने ये किस तरह से बनाने हैं, आपने यहाँ से पहले ये कस्टमर और एक्टर, दो आपने जो है ना एक्टर्स लेने हैं। बेसिकली एक कस्टमर होगा और एक एडमिन होगा। तो ये आपको कहाँ से मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे यहाँ पर। बेसिकली अगर आप यहाँ पर सर्च भी करेंगे ना एक्टर, ठीक है, तो ये आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली मुझे शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग कर दूँगा और एक यहाँ पर लेके आ जाऊँगा और यहाँ पर इसको हम लेबल करेंगे, ठीक है? लेबल करने के लिए यहाँ पर आपने राइट कर देना है कस्टमर, और यहाँ पर आपने राइट कर देना है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर ले आता हूँ, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एक्टर होगा एडमिन। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने वो एट्रीब्यूट बनाने हैं। बेसिकली वो सर्कल्स बनाने हैं जो फीचर्स हमने यूज़ केस के अंदर डालने हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ से एक ये सर्कल लेना है। सर्कल लेने के बाद इसके अंदर आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे ना, तो आप इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो मैंने राइट किए हुए हैं, इनको मैं बेसिकली यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर ले आता हूँ। ये आ गया हमारे पास। इसको यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा मैं, और उसके बाद हमारे पास लॉगिन का फीचर है, इसको भी मैं यहाँ से पकड़ूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक हो गया? और इसको भी मैं यहाँ से यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक हो गया? और इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है,
ये ब्राउज़ आइटम्स, और ये बेसिकली मैं इसको ऐसे करता हूँ कि यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं आप डिफरेंट 1, 2, 3, 4, और ये ब्राउज़ आइटम्स हमने पहले वहाँ पर ले आए, नहीं ले आए। ठीक है, तो ये एक साथ जो है ना, मैं इनको क्या करूँगा, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएँगे, ठीक है? तो अगर आपने इस ग्रुप को ले आके आना है तो इसको कॉपी करूँगा और मैं वहाँ पर सेम इसी तरह जो है ना फुल ग्रुप को लेके आऊँगा। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रुप आ गया फुल। तो इनको यहाँ पर बेसिकली मैं एक दफ़ा जो है ना अनग्रुप करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अनग्रुप कर दूँगा, और ये बेसिकली मैं इस यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एक दफ़ा, ताकि आप इजीली जो है ना समझ सकें किस तरह से क्रिएट कर दी। ठीक हो गया? तो ये बेसिकली हमारे पास इसके एट्रीब्यूट्स आ गया, और यहाँ से इसको आप लॉक भी कर सकते हैं, ये ड्रैग ड्रॉप ना हो। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने यहाँ पर अलाइन करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो हमारे पास बॉक्स है ना, इसको हम यहाँ पर लॉक कर देते हैं ताकि ये हमारे पास ड्रैग ना करे। ठीक है, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ बेसिकली इस तरह से। एक सेकंड, यहाँ पर मैंने इसको किया लॉक, और इनको मैं ग्रुप करता हूँ अगेन, और इनको अलाइन करूँगा एक जगह पर। यहाँ पर आपको टूल्स मिल जाएंगे जिनके थ्रू जो आप ना इसको अरेंज अरेंज कर सकते हैं। अब अरेंज किस तरह से करना है, मैंने ये इस तरह से एक लाइन के अंदर इनको ले आया। ठीक है, तो ये इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। अब इसी तरह से सेम एज इट इज़ मैं उठा लेता हूँ दूसरे भी, ये एडमिन साइड वाले। तो यहाँ से बेसिकली मैं ये उठा लेता हूँ और ये उठा लेता हूँ, और इनको ग्रुप करता हूँ। ग्रुप करने के बाद मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं ला के इसको पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करने के बाद अब इनको मैं यहाँ से अनग्रुप कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे पास आ गई। अब ये जो हमारे पास बेसिकली एरोज़ हैं, इनको मैं जो है ना फ़िलहाल के लिए डेल कर देता हूँ, और ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास वो आ गए। अब इनको भी मैंने सेम एज़ इट इज़ उसी तरह से अलाइन करना है, अरेंज करूँगा, और यहाँ पर इस पर आके क्लिक करूँगा अलाइन करने के लिए, तो ये हमारे पास अलाइन हो जाएँगे। ठीक हो गया? और इनको मैं ग्रुप करूँगा, ग्रुप करने के बाद फिर मैं यहाँ से इसको ले आऊँगा थोड़ा-सा यहाँ पर, ठीक है? ताकि ईज़िली मैं जो है ना इनकी साथ जो एरोज़ को है ना वो कनेक्शन कर सकूँ। ठीक होगा? तो ये हमारे पास बेसिकली डायग्राम एक बन गया। अब इसके अंदर हमने एरोज़ को मिलाना है। सो फ्रेंड्स, अब हमने इनके अंदर जो एरोज़ हैं वो किस तरह से इंसर्ट करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली आपके पास एरोज़ होंगे, ठीक है? तो यहाँ से ये कनेक्टर आप कोई भी ले लें। ये एरोज़ यहाँ पर भी हैं हमारे पास, और मैं देख लेता हूँ अगर कोई हमारे पास अप्रोप्रिएट हो। सो ये बेसिकली हमारे पास एरोज़ हैं, इनको आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं। हम फ़िलहाल के लिए ये एरो यूज़ करेंगे, और इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये काफ़ी सारे चाहिए, और एक-एक करके मैं इनको लेके आता हूँ, और इसका फर्स्ट कनेक्टर जो है ना वो मैं ड्रैग करके यहाँ पर इसको कनेक्शन करवा देता हूँ, और फिर यहाँ से करवा देता हूँ। ये इस तरह से कनेक्शन हो जाएगा। ठीक हो गया? अब इसके बाद सेकंड को लेके आऊँगा, और इसी तरह से मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा। ठीक है? और फिर इसी तरह से मैं एडमिन साइड पर भी करूँगा। ठीक है? मैं यहाँ से कुछ उठा लेता हूँ। बेसिकली मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आपको एक साइड वाले करके दिखा देता हूँ, नेक्स्ट दूसरे जो हैं वो आप खुद करेंगे जब आप बनाएँगे डायग्राम को, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से ये वर्क करना है। ठीक है? सो फ्रेंड्स, इसके अंदर बेसिकली जो हमारे पास ये कनेक्टर्स हैं ना, इनको हम इंक्लूड और एक्सटेंड का रिलेशन दिखाने के लिए यूज़ करेंगे, और जो हमारे पास कनेक्टर बेसिकली जो हम एडमिन के साथ यूज़ करेंगे और एक्टर्स के साथ बेसिकली यूज़ करेंगे,
वो हमारे पास कनेक्टर यहाँ पर इधर अवेलेबल होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये जो है ना कनेक्टर आप ले सकते हैं। इसको आप इजीली आप यहाँ पर कनेक्शन करवा सकते हैं, और इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ अगेन। और इस तरह से आपने एडमिन की साइड पर भी करना है। बेसिकली यहाँ पर मैं एडमिन के साथ कनेक्शन करवाता हूँ, और एक लॉगिन के साथ कि एडमिन पहले लॉगिन करेगा, फिर जो है ना दूसरे फंक्शन जो है ना परफॉर्म कर सकता है। ठीक हो गया। और यहाँ से कंट्रोल सी और वी, ये सेकंड हमारे पास आ गया। इसको भी मैं ऐसे ड्रैग करके और यहाँ पर कनेक्शन करवा दूंगा, और फिर पेस्ट करूँगा लाइन को, और यहाँ से इसको कनेक्शन करवाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने सारे ये कनेक्शन करवा लेने हैं। तो ये इधर से इधर तक एडमिन के साथ, और एक और लेंगे हम यहाँ से लाइन, और ये हमारे पास बेसिकली यहाँ से कनेक्शन हो गया। ठीक हो गया। ये बेसिकली कनेक्शन हो गया। और अब इसके अंदर जो है ना बेसिकली हमने क्या करना है कि जो रिलेशंस दिखाने हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, डॉटर रिलेशन और इंक्लूड और एक्सटेंड रिलेशंस को, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये तो आइडिया हो गया बेसिकली आपने कनेक्शंस किस तरह से करवाने हैं। और अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है ना वो है, हमने ये जो कनेक्शन बनाना है इंक्लूड और एक्सटेंड का, वो किस तरह से करवाना है। तो आप ये इस तरह का एक एरो ले सकते हैं। ये है हमारे पास UML नोटेशन के डायग्राम्स के अंदर, और इसको आप यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर और जो है ना एडमिन को क्या करना पड़ेगा, पहले लॉगिन करना पड़ेगा मैनेज कस्टमर्स को करने के लिए। तो इसके अंदर इंक्लूड क्या है, लॉगिन इंक्लूड है। तो इसको यहाँ से मैं कनेक्शन करवाऊंगा यहाँ पर, और ये जो हमारे पास है ये मैं यहाँ पर कनेक्शन करवा दूंगा। और इसके बाद यहाँ पर बेसिकली जहाँ पर यूज़ लिखा हुआ है यहाँ पर मैं राइट कर दूंगा इंक्लूड, और उससे पहले आपने ये साइन ज़रूर लगाने हैं। ठीक है, और ये हमारे पास इंक्लूड हो गया। और इसी तरह से बेसिकली आप इसको बाद में फिर जो है ना आप ड्रैग कर सकते हैं। अब ये हमारे पास बेसिकली ग्रुप की शक्ल में है। तो अगर मैं इसका ग्रुप ख़त्म कर दूं और अनग्रुप कर दूं, तो यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ। अकेले को भी आपने जिस तरह से एडजस्ट करना हो कर सकते हैं। और यहाँ पर बेसिकली आपने अपनी VU ID मेंशन कर देनी है जब आपकी डायग्राम कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर टेक्स्ट एक ले लूँगा, और यहाँ पर मैं इसको राइट करूँगा, और इसके अंदर आपने जो भी आईडी होगी वो आपने राइट कर देनी है। और फिर इसको जो एक्सपोर्ट करना है वो किस तरह से करना है, आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट पर आ जाना है। एक्सपोर्ट पर आने के बाद PNG फाइल, और इसका जो बैकग्राउंड होगा वो ट्रांसपेरेंट करेंगे, और हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास ये लोकेशन पूछेगा, हम इस लोकेशन पर इसको सेव कर देंगे। ठीक है। और आई होप सो कि ये आपको इजीली आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हमने क्रिएट करनी है। एक और कनेक्टर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बेसिकली ये कनेक्शन बेसिकली यहाँ पर भी लेट्स से इसके लिए भी हमारे पास एडमिन के लॉगिन की जो है ना रिक्वायरमेंट होगी। और यहाँ पर आप क्या करते हैं, इसको जो है ना क्लिक करके तो यहाँ से आप थोड़ा सा इधर को ड्रैग भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर इसको यहाँ पर आप यहाँ से आपने इसको जो एरो है ना इसको कर लेना है। जो इसका स्टाइल है ना वो यहाँ पर शार्प पे बेसिकली हम राउंडेड करेंगे। ठीक है, और राउंडेड करने के बाद यहाँ से मैं इसको यहाँ पर कनेक्शन करवा देता हूँ। और या आप एक सेकंड, ये एरो आई थिंक नहीं ठीक। और यहाँ पर एक एरो होगा, ये रहा। नहीं नहीं सॉरी, ये भी नहीं, इधर था एक एरो। हाँ, लेट से आप ये एरो ले लें, और इसको भी जो है ना आप डॉटेड शक्ल में ला सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कनेक्शन करवाता हूँ इसके साथ, और इसके बाद मैं इसको करवा देता हूँ यहाँ से राउंडेड।
एक सेकंड, यहाँ पर राउंडेड या कर्व आप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो भी इंक्लूड और एक्सटेंड रिलेशन आपने दिखाना हो, ठीक है। यहाँ पर मैं राइट करता हूँ इंक्लूड, और ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ से आई मैंने एंड पर लिख दिया है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये बेसिकली इस तरह से आपने ये जो अब इसको डॉटेड लाइन बनाना है वो किस तरह से बनाना है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लाइन आपने डॉटेड सिलेक्ट कर लेनी है। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको इजीली जो है ना समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने जो है ना इस डायग्राम को क्रिएट करना है। और जब आप क्रिएट कर लेंगे तो एक्सपोर्ट करेंगे, तो एक्सपोर्ट करने के बाद इस तरह से आपने अपने डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर इसको डायग्राम को पेस्ट करना है। और जो भी आपने जो रिलेशंस बनाए होंगे उनको इस तरह से आप राइट कर सकते हैं। अगर ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जस्ट उन्होंने डायग्राम का हमें बोला हुआ है, तो आपने डायग्राम जो है ना उसके अंदर पेस्ट करके तो वो सबमिट करा देंगे। अपना आईडी और नेम साथ मेंशन कर सकते हैं। और डायग्राम कॉपीड फ्रॉम चैट जीपीटी विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप चैट जीपीटी वगैरह से कोई डायग्राम जो है ना कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।